औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में, माल जान में, इज़्ज़त आबरू में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। जैसा कि नाज़रीन पिछले व्लॉग्स में मैंने आपको हल्का NA 155 के बारे में बताया, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट लोधरा का ही रिहायशी हूँ और हमारे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 2 ही हल्के नेशनल असम्बली के होते हैं, जिसमें 2 नेशनल असम्बली और 4 प्रोविंशियल असम्बली के, यानी कि टोटल 6 हल्के होते हैं MNA और MPS के। तो लिहाजा यहाँ से मैंने 155 का तो रिज़ल्ट तमाम दोस्तों को बता दिया था, लिहाजा 154 का रिज़ल्ट आप लोगों को बताना था कि नेशनल असम्बली 154 में क्या हुआ, किसने कितने वोट लिए, कौन जीता कौन हारा। इसकी मैंने पहले भी पेशगोई कर दी थी कि मुकाबला बड़ा ही जानदार होगा, तो लिहाजा वो मुकाबला वाकई ही बहुत जानदार हुआ। तो नाज़रीन, सबसे पहले नेशनल असम्बली 154 में जो मैदान मारा है राना फराज अहमद नौन साहब ने, और उन्होंने यहाँ से माशाल्लाह जो वोट हासिल की हैं 1,34,937 वोट इन्होंने यहाँ से हासिल किए हैं, और वो पहले नंबर पर विराजमान है। दूसरे नंबर पर हमारे बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत और 2 मरतबा 2018 और 2013 से यहाँ से MNA मुंतखब हुए जनाब अब्दुल रहमान खान कांजू साहब, वो दूसरे नंबर पर आए हैं और उन्होंने तकरीबन 1,28,500 के करीब उन्होंने वोट यहाँ से हासिल किया। और राना फराज अहमद नौन साहब इससे पहले भी वो 1 मरतबा नेशनल असम्बली के इलेक्शन से लड़े थे, तो वो हार गए थे, लिहाजा इस मरतबा वो इमरान खान साहब के साथ खड़े थे और इमरान खान साहब ने उन्हें टिकट दिया और इमरान खान के लिए वो लड़े। इससे पहले वो प्रोविंशियल असम्बली के लिए भी वो लड़े थे पिछले इलेक्शंस में 2018 में, वहाँ से भी वो 2000 की लीड से वो हार गए थे। लिहाजा कोई बात नहीं, इस मरतबा इमरान खान साहब ने उनकी मेहनत को देखते हुए उन्हें नेशनल असम्बली का टिकट दिया और नेशनल असम्बली से उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी, और नेशनल असम्बली के इलेक्शन से उन्होंने जीत कर ये साबित कर दिया कि राना फराज अहमद नौन साहब के ऊपर जो इमरान खान साहब का एतमाद था वो उस एतमाद पर पूरे उतरे हैं और उन्होंने यहाँ से मार का सरअंजाम दिया। उसके अलावा और भी बहुत सारे कैंडिडेट थे यहाँ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कैंडिडेट थे, TLP के नाज़रीन कैंडिडेट भी मौजूद थे यहाँ पर, और जो TLP के जो कैंडिडेट थे उन्होंने भी तकरीबन 14,000 वोट यहाँ से हासिल किया नेशनल असम्बली से, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे उन्होंने यहाँ से 17,117 वोट हासिल किए। लेकिन ये दूर दूर तक मुकाबले में नहीं थे, क्योंकि मुकाबला इन 2 शख्सियात के दरमियान था, राना फराज अहमद नौन साहब और अब्दुल रहमान खान कांजू साहब, और ये बड़ा ही तगड़ा मुकाबला हुआ है। क्योंकि अभी से चंद देर पहले की न्यूज़ जो मैंने सुनी है तो उसमें यही मालूमात हुई है कि ये इलेक्शन के यही रिज़ल्ट्स हैं और ये तकरीबन फ़ाइनल ही रिज़ल्ट हैं, और अब्दुल रहमान खान कांजू साहब इस मरतबा हार गए हैं, क्योंकि अब्दुल रहमान खान कांजू साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से थे और वो इधर यहाँ से हार गए। पूरी ओवरऑल सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ। डिस्ट्रिक्ट लोधरा में 3 MPA और 1 MNA, ये 4 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विन की हैं, और 2 नशिस्तें एक MNA और एक MPA की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 3 MPAs जो यहाँ से जिन्होंने विन किया है उनकी भी मैंने पेशगोई अपने पिछले व्लॉग्स में आप तमाम दोस्तों के सामने कर दी थी, और वो बिल्कुल हूबहू वही पेशगोई साबित हुई, जिसमें थोड़ी सी एक पेशगोई थी जो कि डिस्ट्रिक्ट सिटी लोधरा की थी। तो उस पेशगोई में थोड़ा सा तजाद आ गया था, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलती होती है, मैंने तो अपना एक नज़रिया आपके सामने, एक जो यहाँ की कंडीशन थी वो आपके सामने रखी थी कि शायद ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल फिर भी 4 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से विन कर गया और 2 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग यहाँ से विन कर गए, और बहुत बड़े थम, बहुत बड़ा जिनका नाम था, जिनका पैसों का नाम था, जिनको पता था, दुनिया को पता था कि जहांगीर खान तरीन साहब ये कर देंगे, जहांगीर तरीन साहब वो कर देंगे, जहाज़ उड़ाएंगे, 4 MNA को उठा कर ले जाएंगे, 5 को ले जाएंगे, ऐसे करके गवर्नमेंट बना लेंगे, उनके पास बहुत सारा पैसा है। लिहाजा ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान, जैसे कि मैंने सबसे पहली वीडियोज़ में आपको बताया था कि पाकिस्तान की अवाम में शऊर आ चुका है
और ये जो शऊर का जो जिन है ये अब बोतल में रहने वाला नहीं है, और वो बोतल में नहीं रहा, उसने बोतल को फाड़ दिया, और बोतल को फाड़ने के बाद वो बाहर निकला है और उसने तमाम दुनिया को दिखा दिया कि हम कोई ग़ुलाम नहीं हैं और हम जो पाकिस्तानी कौम है कुछ भी कर सकते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तानी कौम ने अपना वादा पूरा किया, क्योंकि इलेक्शन के रिज़ल्ट हैं बहुत लेट हो गए हैं, और इस चीज़ को आप भी समझते हैं कि लेट क्यों किए जाते हैं, क्योंकि इतना लंबा प्रोसीजर तो नहीं होता, एक एक हलके की 1-2 घंटे लगते हैं, तकरीबन एक हलके का मुकम्मल रिज़ल्ट आ जाता है, लेकिन नहीं आया। शायद हमारे कुछ ताकतवर लोग हैं जिन्होंने इस इलेक्शन को रुकवा दिया है, किसी भी वजह से, शायद कोई इमरान खान साहब के साथ डील होनी है या हो रही है या नहीं होनी, क्या मामलात हैं, तो उन्होंने इस वजह से रुकवा दिया है। रात को जब देख रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे जा रही थी, जब सुबह उठे हैं तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बैक करना शुरू कर दिया। तो नाजरीन देखते हैं धांधली होगी या नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन जो इतने लेट हो गए हैं, अगर धांधली नहीं भी हुई तो लोगों का नज़रिया यही होगा कि धांधली हुई है, क्योंकि अगर इलेक्शन हो गए हैं तो आपका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के बाद रिज़ल्ट उम्मीदवारों को देना। आपने वो नहीं दिया तो लोग क्या समझेंगे? जिन्होंने वोट दिया वो ये समझते हैं कि शायद हमारा वोट चोरी हो गया। तो मैं इलेक्शन कमिश्नर साहब से और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से कहता हूँ कि जल्द अज जल्द तमाम जितने भी पोलिंग स्टेशन, जितने भी हलके हैं, उनके रिज़ल्ट को, फ्री एंड फेयर रिज़ल्ट्स को वेबसाइट पे अपलोड करें और तमाम लोगों के पास जल्दी से जल्दी वो रिज़ल्ट्स पहुँचाएँ, ताकि अवाम का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज़ ना हो। अगर आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया तो निज़ाम दरहमरम हो जाएगा। लिहाजा आज अवाम की जीत हुई है तो हमारे हलकों को भी चाहिए कि वो इस जीत को जीत ही समझें, इसको वो अपनी हार ना समझें। तमाम दोस्तों से वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लिहाजा इस वीडियो के बाद इंशाअल्लाह ताला मज़ीद जिस तरह भी मालूमात मेरे पास आएंगी मैं आप दोस्तों तक पहुंचाऊंगा। उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह पाक आपको और हमारे पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।